नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 20 अक्टूबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश भर के 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। केंद्र सरकार ने DGCA को प्रमुख हटाया। एविएशन सिक्योरिटी चीफ बोले हमारा आसमान सुरक्षित है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला एक दिन बाद लगातार शुरू है। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटे भर परेशान हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वहीं एक साथ 30 धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अफसरों से मुलाकात की। ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हसन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय आकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। हफ्ते भर में 200 करोड़ का नुकसान विमानों को हो चुका है। लंदन और दुबई जारी फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली है। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, 20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल होंगी सस्ती। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 13% तक GST घटाने की सिफारिश की। जूते, घड़ियां 10% महंगी हो सकती है। सरकार साइकिल और 20 लीटर पीने की पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कटौती करने जा रही है। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव में भाजपा का परिवारवाद, किरोड़ीलाल मीणा के भाई को मिला टिकट। भाजपा ने उपचुनाव के लिए राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 200 सीट से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सलूमर सीट पर दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र बांबू, देवली उनियारा से पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर और खींवसर से रेवत राम डांगा, वहीं रामगढ़ से सुगन सिंह को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक 84 सीट का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। 5 सीटों पर उम्मीदवार बदले। बीजेपी ने खींवसर को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। झुंझुनू से पिछले चुनाव में उम्मीदवार बबलू चौधरी का टिकट काटकर राजेंद्र बाबू को दिया गया है। देवली उनियारा सीट पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी और 2023 में उम्मीदवार रहे विजय बैंसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के दर्जनों गाँवों में जानलेवा बीमारी से फैली दहशत। 20 दिन में 8 बच्चों की मौत। सामान्य बुखार से समझकर घर वाले झाड़ फूंक कराते रहे। भरतपुर और डीग जिले के गांवों में घातक बीमारी डिप्थीरिया की कहर बरपा रही है। यहाँ 20 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी की चपेट में आने के बाद किसी बच्चे ने 15 तो किसी ने 24 घंटे में ही दम तोड़ दिया। जहाँ डिप्थीरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है, इतनी मौतों के बाद उन इलाकों में दहशत है। दम तोड़ चुके कुछ मरीजों का ने स्वीकार किया है कि वे लगातार झाड़ फूंक में लगे रहे और बीमारी को समझ नहीं पाए। कई लोग इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझ रहे थे। कई परिवार ऐसे भी मिले जिन्होंने भ्रम के कारण बच्चों को जरूरी टीके तक नहीं लगवाए हैं। भरतपुर के RBM हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि डिप्थीरिया एक संक्रामक जीवाणु से बच्चों में होने वाला रोग है। ये डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। इस बैक्टीरिया के असर से गले, नाक, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों में संक्रमण हो सकता है। डिप्थीरिया से पीड़ित रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। तुरंत और सही इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। डिप्थीरिया 2 तरह से फैलता है, सांस के जरिए और त्वचा के जरिए। सांस के जरिए फैलने वाले डिप्थीरिया में गले या नाक में मोटी ग्रे परत बन जाती है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता। 2 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, 500 से अधिक बिजनेस को मिलेगी मदद। वेदांता ने यूके में आयोजित राइजिंग राजस्थान रोड शो में भाग लिया, जिसका नेतृत्व राजस्थान के सूबे के CM ब्रजलाल शर्मा ने किया। इसी दौरान वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में जिंक, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी में पूर्व में किए गए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते पर चर्चा की, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने में मदद मिलने के साथ ही कई क्षेत्रों में 500 से अधिक डाउन स्ट्रीम उद्योगों तथा प्रतिस्थापन में सहायता मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर जरूर भेजें। बड़ी खबर, CET के लिए 5 दिन फ्री में कर सकेंगे यात्रा अभ्यर्थी। किसी भी शहर और गांव से रोडवेज बसों में कर सकेंगे यात्रा। गृह जिले की बाध्यता रही खत्म।
राजस्थान के 18 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। अब सीईटी में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक राजस्थान की किसी भी शहर, गाँव या कस्बे में फ्री यात्रा कर सकेंगे। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रों के हितों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये सुविधा परीक्षा दिवस से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन तक बाद तक उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत परीक्षार्थी अपने निवास स्थान, कोचिंग संस्थान या फिर प्रदेश के किसी भी हिस्से से परिवहन निगम की बसों में अपने परीक्षा केंद्र तक फ्री में सफर कर सकेगा। अगली बड़ी खबर, ईओआरओ पेपर लीक केस में एसओजी की 7 जिलों में छापे, 5 महिलाओं समेत 28 आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें से आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी। राजस्व अधिकारी आरओ और अधिशासी अधिकारी ईओ भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने राजस्थान के 7 जिलों नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर और बीकानेर में छापेमारी की है। इसी दौरान उन्होंने 28 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा है। अगली बड़ी खबर, आसाराम से 11 साल बाद मिलेगा उनका बेटा, 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, 4 घंटे होगी मुलाकात। गुजरात से जोधपुर जेल लाएंगे। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से 11 साल बाद बेटे नारायण साईं की उनसे मुलाकात होगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम से मिलने के लिए साईं को 4 घंटे की अनुमति मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय अधिकार को अधिकार मानते हुए नारायण की याचिका पर शुक्रवार को ये मंजूरी दी है। इसके लिए उसे सभी खर्चों समेत 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। नारायण साईं को हवाई मार्ग से सूरत के लाजपुर सेंट्रल जेल से सीधे जोधपुर जेल लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, करवा चौथ, आज महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखेंगी निर्जला व्रत। आज घर घर लगाई जा रही है मेहंदी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रविवार को आज करवा चौथ मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी आज सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। वहीं करवा चौथ के लिए 2 पूजन मुहूर्त मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और फिर दोपहर में 1:59 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। करवा चौथ पर चंद्र उदय का समय बात करें तो शाम को 7:54 पर रहने की संभावना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब हो सकता है। प्रदेश देश के अलग अलग जिलों के हिसाब से भी रह सकता है। अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत है तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 25,000 पहुंची 10 ग्राम सोने की कीमत, 3700 रुपए महंगी हुई चांदी। भारत में दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आ गई है। सोने की कीमत में 500 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 25,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में होगी जनसभा, उपचुनाव के प्रचार का करेंगे आगाज। ईआरसीबी परियोजना का कर सकते हैं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अगले महीने 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का आगाज राजधानी जयपुर से करेंगे। जयपुर में साक्सू के पास दादिया में 27 अक्टूबर को उनकी जनसभा प्रस्तावित है। इस सभा से पीएम उपचुनाव वाली 7 सीटों को साधेंगे। जनसभा में जयपुर संभाग में आने वाली 2 साल झुंझुनू के साथ देवली उनियारा विधानसभा सीट की प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी मौजूद रह सकते हैं। साथ ही ईआरसीबी जो 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा, इस योजना का भी पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं। बड़ी खबर, 6 की जगह 7 किस्तों में मिलेगी राशि। राज्य सरकार उप मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जगह लाडू प्रोत्साहन योजना लेकर आई। बच्चों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जगह राज्य सरकार लाडू प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। लाडू योजना महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित की जाएगी। वहीं राजश्री योजना से राशि भी 2 गुना कर दी गई है। 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब लाडू योजना में प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा तक राजकीय स्कूलों के साथ ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार लाडू योजना में 12वीं क्लास में प्रवेश पर राशि दे दी जाएगी, जबकि राजश्री योजना में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही राशि मिलती थी। वहीं बच्ची के जन्म पर सेविंग बॉन्ड की जगह अब संकल्प पत्र मिलेंगे। सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। इसमें बच्चियों को बड़ा, छात्राओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पहले की सभी किस्तें प्राप्त कर ली गई हो, तभी योजना की अगली किस्त की राशि मिलेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पशुपालकों को दिवाली गिफ्ट दिया, किसानों के बैंक खातों में पहुंची राशि। दीपोत्सव पर्व से पहले भजनलाल सरकार किसानों को सौगात देने में जुटी हुई है। इसके तहत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन से योजना की
92.41 करोड़ की अनुदान राशि डेयरी किसानों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इससे 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। जयपुर में इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमार, पशुपालन शासन सचिव डॉक्टर समिति शर्मा और RDCF की MD श्रुति भारद्वाज की मौजूद थी। पशुओं के लिए इलाज के लिए उठाया कदम, 5 रुपए की अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादों को दी जा रही है। बता दें कि 10,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इधर दीपावली के समय इतनी बड़ी राशि सीधे उनके बैंक खाते में आने से किसानों में हर्ष की लहर है। अगली बड़ी खबर, अब सलमान खान के पिता पर भड़का बिश्नोई समाज। अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया बोले, वो दूसरी बार हमारे लिए गुनहगार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच का मुद्दा जमकर गर्माता जा रहा है। सलमान खान के सबसे करीबी बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई है। इसी बीच सलमान खान के लिए फिर से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान सलमान खान के पिता सलीम खान को शनिवार को बिश्नोई समाज को लेकर एक बयान दिया गया, जिसके बाद बिश्नोई समाज फिर से सलमान खान पर भड़क गया है। सलमान के पिता ने कहा है कि उनका बेटा कोई माफी नहीं मांगेगा। उन्होंने इस मामले को एक्सटॉर्शन बताया है। बता दें कि हिरण के शिकार के मामले को लेकर सलमान खान से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर है। लॉरेंस सलमान खान की हत्या को लेकर धमकी दे चुका है। अगली बड़ी खबर, झालावाड़ में राशन डीलरों ने लगाया सरकार को चूना, जांच में गलत का खुलासा। अब 60 डीलरों पर आने वाली है सामत। राजस्थान के झालावाड़ जिले में 60 राशन डीलर गरीबों के 1430 क्विंटल गेहूं गायब करने के कारण FIR का मामला सामने आ रहा है। इन डीलरों ने पेनल्टी राशि जमा नहीं की। विभाग ने इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और वसूली के प्रयासों के बाद अब मामले में गंभीर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। सरकार को लगाया चूना। इन डीलरों पर आरोप है कि इन्होंने 1430 क्विंटल गेहूं का गबन किया है, जो गरीबों के थे। दरअसल विभाग ने जांच में पाया कि इन डीलरों के पास गेहूं का स्टॉक कम था। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विरोध में आए BJP विधायक सुरेश धाकड़, CM बजलाल से करेंगी शिकायत। महिला शिक्षकों के कम कपड़े पहनकर स्कूल आने के बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार विरोध किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के विधायक ने किया है। बैंगू से भाजपा के विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने मदन दिलावर के बयान को लेकर कहा कि लोग हमें टोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री कैसे बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि CM बजलाल शर्मा से करेंगी शिकायत। आगे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा मंत्री को बुलाकर सलाह दें कि शिक्षकों का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर सुधार करना है तो ड्रेस कोड लागू करना है तो एक ड्रेस कोड और आदेश निकाल लो। ये ड्रेस पहननी होगी और साल की 2 ड्रेस राजस्थान सरकार गिफ्ट के रूप में उन्हें दे दें, जिसे पहन कर आना है। शिक्षक खुद इसका स्वागत करेंगे। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।